प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मेहरबानी से आप सब बैठ सकते हैं और मैं फिर एक बार आप सभी का परमेश्वर के इस महाआलय में, जहाँ शांति मिलती है, प्रेम मिलता है और एक ठहराव मिलता है, स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर ने उस भीषण काल में भी हमें नहीं छोड़ा और आज हम फिर वैसे ही परमेश्वर की इबादत के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम सभी पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 24वां रविवार मनाते हैं और मेरे और आपके चिंतन और मनन करने का जो विषय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के हिसाब से भारत की 27 राज्यों में और कई हजार लाखों चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चर्चिस में आज मनन और चिंतन किया जा रहा है। वो इस प्रकार है कि परमेश्वर हमसे हमारे समय और वरदान योग्यताओं का लेखा लेगा। God will call us to account। परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारे टाइम को, हमारे टैलेंट के बारे में और हमारे टाइट के बारे में एक दिन लेखा जरूर लेगा। अगर मैं और आप परमेश्वर को मानते हैं, उसके विश्वासी हैं, उसमें आए हैं, तो ये तीन चीज से मेरा और आपका मापदंड परमेश्वर एक दिन जरूर लेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बाइबल में से जो बात निकल के आती है, उन पुरखाओं से निकल के जो बात आती है, उस विषय को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम सभी अपनी बाइबल को देखेंगे और ये 25 अध्याय जो है मती ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है और लिखने वाला क्योंकि मती यहूदी है और जो प्रभु में आया है और वो सारे यहूदी रीति रिवाजों को जानता है और पुराने नियम में सारे यहूदी, कट्टर यहूदी जो यहोवा के मानने वाले हैं और वो कई सारी चीजों को करीब 365, 666 इन तमाम नियमों के पालन करने वाले लोग हैं और वो आज यीशु को बेटे के रूप में देखते हैं और अपनाते हैं। अब फिर नए नियम में वो प्रवेश करते हैं 450 साल बाद और उसके बाद यीशु को ऐसे ग्रहण करते हैं कि जब पहले कुछ यहूदी ही थे या ये हम नीच हैं, ये अन्य जाति है, लेकिन यीशु के आने के बाद जब नए नियम में यीशु ने प्रवेश किया, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या पापी, उन सब के साथ प्रभु ने टेबल को शेयर किया। प्रभु यीशु ने उस बड़ी खाई को तोड़ा और आज मती जब उसका चेला बनकर ये दिखता है, प्रभु के उन प्रेरणादायक सूत्रों को बहुत सुंदर बताता है। हम ट्रेडिशनल रीडिंग को जब एक बार पढ़ते हैं, इस पाठ को देखिए, 25 अध्याय में करीब कितनी पैराबल दी गई है। इस 25वें अध्याय में कितनी पैराबल्स हैं, कितने दृष्टांत आपको और मुझे दिए गए। देखिए आपकी बाइबल में पहला दृष्टांत कहां पर निकलता है? पहला दृष्टांत हमें दिखता है 10 कुंवारियों का, है ना। और वो हम पाते, देखो वो कितनी अच्छी थी, 5 कुंवारी। इन्होंने क्या करा था, अपने तेल रखा था, वेट करते रहे किसका? दूल्हे का, है ना, दूल्हे का। और दूल्हा किसको दर्शाया गया यहाँ पे? जनरली जो हम अभी तक समझते आए हैं, समझते हैं। और एक रीडिंग में, अरे ये तो देखो, ये औरतें कैसी हैं? कुंवारी तो है, लेकिन कैसी हैं? कुछ समझदार हैं और कुछ मूर्ख हैं। मूर्ख शब्द इस्तेमाल किया गया, होल्ड उसको हम रखेंगे, ठीक है। और समझदारों ने क्या किया कि अपनी मशालों के लिए अपने साथ कुप्पियों में क्या करा है? बड़ी समझदारी हम भी कर रहे हैं ना। लॉकडाउन में सिर्फ अपने लिए राशन भरा, अपनी जेब रखी, तो ये वही कुंवारी है। हम भी कैसे हैं, ये अच्छी कुंवारी है। और जिनके पास था ही नहीं भरने के लिए, बेचारों के पास, किसी ने ये नहीं सोचा इनका तेल खत्म हो गया तो हम तेल, अरे दे क्यों हमें तो यीशु ने देने के लिए नहीं सिखाया ना, हमें तो लेना सिखाया। हम यहूदी कौम है, हम क्रिश्चियन है, हमारे माथे पे मसीह लिखा और हमारा ही उद्धार होगा। तो वो जुडाइज्म में था, तोरा जिसने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण पढ़ा था, मूसा की जो हुक्म पढ़े थे कि हमारा ए इस्राएल, याकूब के परमेश्वर और किसका परमेश्वर?
अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक। तो हमें घमंड हो गया कि ये हमारा बपौती हो गई है और अब हमारा उद्धार है। लेकिन बपौती में एक चीज आ गई कि एक मसाया आएगा जो अपना खून बरसाएगा और दबे कुचलों को। अब इस दबे कुचले तो है नहीं इसके अंदर। आप और मेरी तरह हम बहुत टकराए हुए, परेशान हुए और सब बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आ गए। हमारी ना तो यहूदी कास्ट है, ना हम यहूदी जगह में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बेटे ने फिर भी हमको अपने सेंटमेंट में क्या दिया है? ले पालक होने का अधिकार कि तुम मेरे वंशज कहलाओगे। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्यार है। अब यहां पर पहली हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क निकलता है कि एक तो वो मूर्ख है। मूर्ख और समझदार कौन है? Who decides? शायद मैं और आप कभी कभी डिसाइड कर देते हैं लोगों को ये मूर्ख है, और ये न्याय करना किसका काम था? परमेश्वर का। लेकिन हम डिसाइड करते हैं, जज बन जाते हैं कि ये मूर्ख है और ये मूर्ख नहीं है। अगर आज का सरमन कई को अच्छा ना लगे तो मत्ती की इंजील का 25वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा आज के सरमन को, संदर्भ को समझने के लिए कि हमारे टाइम और टैलेंट का लेखा परमेश्वर क्यों लेगा। और क्वेश्चन कीजिएगा इस पाठ के अंदर हर एक शब्द को कि स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। इट इज प्री डिस्टाइंड, पहले से ही तय है कि 10 लोगों का ग्रुप है और 5 उसमें से मूर्ख हैं और 5 बहुत ज्यादा वाइस। तो जो मूर्ख है उसके पास तो बचेगा नहीं। शायद मूर्खों ने उनसे ज्यादा समझदार वालों को अपना दे दिया होगा, और वो देखो हम तो बड़े चालाक निकले, हमने इनका भी दबा लिया। इंसान ऐसी करता है ना। तो ये बड़ा अच्छा हमें लगता है, नॉर्मल जो हम रीडिंग इसको पढ़ते हैं और उन बेचारे को हम देखते हैं। और फिर क्या हुआ आगे कि वो दूल्हे से मिली, दूल्हा आधी रात को पहुंचा, और क्या किया उस दूल्हे ने? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुंवारी उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से हमें कुछ दे दो। मूर्खों ने मांगा, उनसे शायद गिर गया होगा, कोई मेंटली सिक होगा, कोई अंधा होगा, कोई हैंडीकैप होगा, उसमें किसी की लाइफ खराब होगी। हम सब अच्छे नहीं है ना, वी आर नॉट परफेक्ट पीपल। कोई बहुत अच्छी बाइबल रीडिंग कर सकता है, तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा सरमन दे, पर हमें अप्रिशिएट करना था। लेकिन हम उसको मूर्ख और दो बाइनरी ऑपोजिशन में, काला गोरा हिंदू ये इंडियन ये वर्सेस में लग गए। दैट बाइनरी ऑपोजिशन हमें 2 भागों में हमेशा बांटता है, हम बाइनरी में नहीं पढ़ते हैं। अब क्या उन्होंने मांगा, लेकिन समझदारों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, तो भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए मोल ले लो। रात को कहाँ मिलता? जो ज्यादा समझदार थे उन्होंने ज्यादा रखा था अपने लिए, ओवर टैंक भरा हुआ था। हम भी करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कभी कभी तो 2 डिग्गी एक्स्ट्रा तेल भर के ले जाते हैं, बिकमिंग मोर वाइज। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर भी कहता है कि तुम किसकी तरह चतुर बनो? किसकी तरह चतुर बनो? सांप की तरह चतुर बनो, जिसने आदम और हव्वा को भटका दिया था। परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही बन जाओ, पर ऐसे नहीं बनो, उसकी जो बुद्धि की तरह बनो। और कैसे उसके बाद आगे भी कंप्लीट किया है, और तुम कबूतर की नाई की भूले रहे। पर जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो सात विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आ कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोलो। खटखटाओ तो पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खोजो। अब ये बेचारी मूर्ख है, पहले से प्रेडिस्टाइंड है कि ये मूर्ख निकली। इनका तेल भी हमें लगता है खत्म हो गया, उनका हमने पूरा बॉडली स्ट्रक्चर हमें नहीं दिया मती ने,
हमें सिर्फ उनको मूर्ख टाइटल, हम किसी को पागल कह देते सड़क पे ना, या किसी घर में कोई बच्चा अपंग पैदा होता है, ये तो पागल है, या कोई ब्लाइंड है, हम उसकी डिसेबिलिटी को उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बनाते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। किसी की डिसेबिलिटी नहीं कि अभी तक वो मसीह को समझ नहीं पाया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, बट क्रिश्चियन है, नहीं समझ पा रहे क्या है, पर वो हम उनको अन्य जाति और विरोध के अंदर डाल के खड़ा कर देते हैं। और यहां पर मसीहा अगर होता तो क्या होता, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी हमारे लिए क्या करो, द्वार खोलो, हे स्वामी, हे स्वामी। ये कैसा स्वामी है जो खटखटाने के बाद भी नहीं खोल रहा। और यीशु मसीह ने तो कहा है, एक बार मन फिराओगे तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। तो क्या वो स्वामी उन समझदार औरतों से ज्यादा समझदार नहीं था? रात को, अंधेरी रात में उन औरतों के साथ क्या हुआ होगा आप और मैं जानते हैं। दरवाजे के बाहर इनको कहां छोड़ दिया गया? दरवाजे के बाद, जहां दांत पीसना है, रोना है। जीसस इज नॉट दैट काइंड ऑफ मास्टर। वो तो लास्ट मोमेंट तक हम पाप करने के बाद और हम गिड़गिड़ा के मांगते हैं, वो माफ करने वाला, दरवाजा खोलने वाला है, बंद करने वाला नहीं है। तो हमें समझ आया कि ये शायद वो मास्टर अभी तक नहीं लिखा है। दूसरा मास्टर एक जो आज हमें इंजील पढ़ाई गई है, किसके बारे में? टैलेंट्स। बहुत अच्छी बात है कि हर एक इंसान को तोड़े दिए गए हैं, और बड़ा ही नॉर्मल हम इसको खत्म कर सकते हैं कि एक आदमी था, उसने क्या करा, परदेश जाते समय अपने नौकरों को बुलाया और अपनी संपत्ति उनके हाथ में सौंप दी। और किसी को कितना दिया? उसने एक को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिए। और उन सब के बाद के भाई हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसने 5 में थे उसने तुरंत जाकर क्या करा, लेन देन किया, और उसके 5 और बढ़ गए। ये आपको पता है ना, बाइबल में आपने समझा है कि, और सबसे खराब किसने किया था? कि एक उसको दास को 1 दिया था, और उसने क्या करा, डर के मारे। गॉड इज नॉट गॉड ऑफ इनजस्टिस। आपको 5 दिया है, इसको 2 दिए, मुझे 1 दिया। पापा ऐसे करते हैं? नहीं करते पापा ना। पापा कैसे करते? प्रभु यीशु मसीह मरा, थोड़ा सा क्रिश्चियनों के लिए नहीं, थोड़ा सा जीवस के लिए नहीं, ज्यादा सा मेरे लिए नहीं। He died for all। वो सब के लिए मरा, इवन जानवर भी के लिए मरा, पेड़ों के लिए मरा, पानी के लिए मरा। और ये तो दिखा रहा है ऐसा कि ये 5 इसके लिए, 2 इसके लिए, और 1 यहां पर क्या है? अनइक्वालिटी, इनजस्टिस है यहां पर। अगर ये अच्छा मास्टर होता, अपने सेवकों को बराबरी का हक हदिया देता। मजदूर काम करते हैं ना, बेलदार, तो ये थोड़ी सुबह से शाम करता, वो भी एक पैराबल है कि एक ने सुबह से शाम से किया और रात दोपहर को किया। तो लेकिन मास्टर ने क्या किया? तीनों को बराबरी से वेजेस दिया। दैट इज इक्वालिटी। लेकिन ये मास्टर ने क्या करा? 1 को 5 दिया, मतलब 1 ही उसके नंबर 1 है, क्योंकि ज्यादा चापलूस है। दूसरा कम चापलूस है शायद, दूसरे को क्या दिया है? 2 दिए। और उसकी जिंदगी में रहे, अरे खुदा बाप, तूने मुझे 2 ही दिया था, मुझे 5 दिए थे। रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ टुडेज कॉन्टेक्स्ट। आप बाइबल को ऐसा नहीं पढ़ सकते कि जिससे आप और मैं दूर हो जाते हैं। आप अपनी सिचुएशन को देखिए, आपके साथ ये बाइबल बोल के बात करती है, चलती है। और यहां पर इस मास्टर ने बहुत सारी गलतियां की हैं। माई लॉर्ड इज नॉट लॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स, माई लॉर्ड इज नॉट ऑफ इनजस्टिस। यीशु मसीह इनजस्टिस नहीं कर सकता है। यीशु मसीह दयावंत है, करुणामय है। अंधेरी रात को 5 औरतें दरवाजा खटखटा रही हैं कि हमें ले लो, हे स्वामी, हे स्वामी हमारे। आप लोग क्या करोगे? उस लूत की तरह उसने तो आदमियों की जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को दरवाजे के बाहर दे दिया। पढ़ा है आपने? हालेलुया, पिछले संडे था शायद, कि सारे आदमी आ गए, और वो आदमी नहीं थे, स्वर्गदूत थे। ये तो औरतें, फिर भी वनरेबल, मोस्ट इमोशनल और मूर्ख हैं। हम तो वैसे औरतों को क्या बोल देते हैं, बड़ी ही स्लैंग लैंग्वेज में,
अरे ये तो सारी की सारी औरतें, and that is very inequality gesture of men to promote women as lower than biologically. हम सब एक बराबर बनते हैं, इसलिए पौलुस बाद में आके कहता है ना स्त्री ना पुरुष, सब मसीह में एक है। उनके विजन कितने अच्छे हैं मेरे और आपसे, मनुष्य जाति से, किसको देखना है किसको नहीं देखना है। यहाँ पर जिसको एक तोड़ा मिला था उसने डर के मारे अपने गुरु से, अपने मास्टर से, अपने स्वामी से डर के कोई प्यार नहीं कर सकता। चेले अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वो यीशु से प्यार करके उसके बने थे, यीशु के चाबुक से नहीं, यीशु की डर से नहीं, यीशु की लाइफ से वो चेले बने थे। हालेलुया। और मैं और आपको भी डरा धमका के, फ्रॉडिनेंट का केस होता है जैसे, ल्यूड्स जिसको 3-4 चीजें लुभाकर धमकाकर मसीह नहीं बनाया है, जो हम सब पर आजकल लांछन जो लगता है कि देखो देखो इन्हें प्रलोभन दिया होगा, इन्हें परेशान किया होगा, इन्हें धमकाया होगा, एंड दैट वाज इन द कोर्ट। ना मुझे धमकाया गया है, ना मुझे प्रलोभन दिया गया है, ना मुझे ललचाया गया है, ना मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया गया टू एक्सेप्ट माई लॉर्ड। इट इज माई फ्री विल कि मैंने मन फिराया और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। वो किसी एज में भी हो सकता है, किसी एज में भी हो सकता है। और ये स्वामी, यीशु वाले स्वामी से बड़ा फर्क है। अगर यहां पर यीशु होता तो कैसी गॉस्पेल होती? यीशु ने उन औरतों पर करुणा की और उनको तेल दे दिया। अरे क्या हो गया, नहीं तेल था उनके पास, फिर भी मैं तुम्हारे लिए दूल्हा तैयार हूं। हालेलुया। यहां पर एक पॉइंट मती ने रख छोड़ा है कि उन मूर्ख औरतों ने मांगा। किससे मांगा? समझदारों से मांगा, बस समझदारों ने क्या दिखाई समझ? दिया नहीं है और दरवाजा बंद कर दिया। और 5 औरतें और 1 लड़का। इट्स अ पॉलीगैमी, है ना? इट्स अ पॉलीगैमी। कि पॉलीगैमी क्या होती है? एक शादी कई उसे कर सकते हैं। जीसस इज नॉट दैट काइंड ऑफ मास्टर। प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो तो दरवाजे खोल के पूरी कायनात को बनाना चाहता है। संपूर्ण कलीसिया उसकी दुल्हन बनेगी। 5 नहीं, जो ज्यादा समझदार है और देती नहीं है। नॉट अ गिवर ऑफ लाइफ, अपने लिए सजो के रखने वाला, है ना? तो यहां पर वो मास्टर हमें नहीं समझ आता है। और इसीलिए मैं जागते रहो क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते। फिर मैथ्यू क्या करता है? अपनी बात को डाइजेस्ट करवाने के लिए वो उसका बिबलीकरण कर देता है, स्पिरिचुअलाइज कर देता है। मैं और आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं दूसरे फैमिलीज के लिए। जब मेरे घर में करवा चौथ मनाया जाएगा तो आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल। दूसरे मना रहे, देखो पैसा वो ऐसे कर, अरे भैया आपके भी तो मना रहे। वो देखो मेहंदी लगाई, वी आर मोर स्पिरिचुअल टू टेल अदर्स स्पिरिचुअलिटी। अब दिया तो मेरे इसके अंदर भी है। And it's a chasuble from 3rd century, from the church traditional, not from the cross. Early church father made this chasuble. और यहाँ तो दिया भी है, और दिए से तो क्या होती है? रोशनी होती है। जलाने से कोई प्रॉब्लम, कोई किसी का धर्म चेंज नहीं हो सकता है। किसी का, मेरी एक फ्रेंड थी, नाम नहीं बताऊंगा, फेसबुक में फिर आप देखोगे। जब हम स्कूल में थे तो वो क्रिश्चियन थी। जब मैं कॉलेज गया तो शी बिकेम मुस्लिम। और जब मैं हमारी फैमिलीज बढ़ी, उसकी भी शादी होगी, मेरी भी, तो नाउ शी बिकेम हिंदू। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को 3 भागों में बांट दिया। पहला तो पापा का नाम से पीछे लग गया, इंग्लिश, हम क्रिश्चियंस के मोस्टली नाम इंग्लिश होते हैं, उसका नाम कोई था, चलिए फिलहाल कोई भी रख लेते नाम, पर नाम फिर किसी का भी आ जाएगा। फिर जब वो बड़े हुए तो मुस्लिम बन गए, क्योंकि मम्मी ने फिर मुस्लिम शादी की थी। तो हस्बैंड्स रिलीजन इज दी फैमिलीज रिलीजन। फिर उस लड़की की शादी हो गई हिंदू से, तो हस्बैंड रिलीजन इज दी वाइफ्स रिलीजन। सोचिए तो कैसे चेंज हुआ। बट उसका फेथ आज भी हमेशा तक किसके ऊपर था? प्रभु यीशु के।
for making suitability in society. और यीशु ने फिर बोला है कि मैं संसार में रह के संसार के सदस्य ना बनना, तो बड़ा कठोर है। पर यीशु हमें इतना कठोर चाबुक भी नहीं बोलता कि हम जज बन जाएं। We cannot judge people on their attires. देखो जी इसने ये पहना है, इसने ये करा है, नहीं किया। We don't bother. हमें अपने जीवन को झांकना है कि मैं सही कर रही हूं, मैं कर रहा हूं या नहीं। बस परमेश्वर लेखा लेगा मेरे समय का, परमेश्वर लेखा लेगा मेरे टाइम का, परमेश्वर लेखा लेगा मेरे टैलेंट्स का जो उसने मुझे ही दिए। वो 5, 2 या 1 में नहीं बांटा है। मेरे अंदर मल्टी टैलेंट है। आई बिलीव आप सबके अंदर मल्टी टैलेंट्स हैं, 1, 2 नहीं है, हजारों टैलेंट्स परमेश्वर ने कूट कूट के भरे हुए हैं। कौन नहीं मानता? मैं तो मानता हूं। आई लव माई टैलेंट्स, क्योंकि वो एक नहीं है। परमेश्वर तो बहुतायत से देने वाला है। परमेश्वर ने आप सबको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, हम उसको याद परखते नहीं हैं, हम एक ही उसके ऊपर भागते रहते हैं। और अब ये गुरु, ये मास्टर क्या कर रहा है? बाइबल सिखा रही है कि पैसा ब्याज पे क्या ना करना। और ये क्या सिखा रहा है मास्टर? क्या रे तू तो बड़ा मूर्ख निकला, तुझे तो क्या करना चाहिए था मेरे पैसों का। क्या देखो क्या कह रहा है वो कि जा तू तो इसे कहीं दे देता, उससे मुझे ब्याज तो मिलता। क्रिश्चियन को हराम होता है ब्याज खाना। हालेलुया। दिस इज नॉट माय मास्टर ऑफ लॉर्ड। नहीं हो सकता नहीं जीसस, इट कैन नॉट बी जीसस। पर मैथ्यू और आज तक शायद हम सुनते आए हैं कि बड़ा अच्छा गुरु है, इसने हमें देखो 1 को 3 दिए थे, 1 को दिया, उसने यह ज्यादा कर लिया। मल्टीप्लाई करने के लिए भी तो रिसोर्स चाहिए। कोई बचपन से ही अपंग है, अपाहिज है, मूक बधिर है, उसको कैसे रिसोर्स मिलेंगे जब तक आप उसको रिसोर्स दोगे नहीं? वो कैसे एक महान प्रचारक या ओरेटर बनेगा? उसकी तो जुबान ही पैदाइशी नहीं है, पैदाइशी उसका एक कम है। तो हम उसको जज कैसे कर सकते हैं कि ये मूर्ख है या नहीं मूर्ख है? एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है मैं और आपके साथ, डरने के हमारे नहीं है। आप सोचिए, देयर आर डिसेबल्ड चर्च जिसमें सिर्फ डिसेबल्ड पीपल्स आते हैं। देयर आर ब्लाइंड चर्च जिसमें सिर्फ अंधे लोग आते हैं। देयर आर डफ एंड डम चर्चेस जिसमें सिर्फ मूक बधिर लोग आते हैं और वो गॉस्पेल का समाचार सुनाते हैं। हालेलुया। एक घर में एक प्रोफेसर है, उनकी जितनी हमारी ऊपर की बालकनी है बाइबल है, क्योंकि उनकी बाइबल इतनी बड़ी होती है, एक पुस्तक इतनी बड़ी, क्योंकि वो ब्रेल में लिखी होती है। आपकी बाइबल तो छोटी छोटी जेब में भी रख लो, घर में कहीं तहखाने में है, उनकी बाइबल ही बहुत जगह घेरती है, क्योंकि एक पेज उनका इतना बड़ा होता है और उसको वो ऐसे से पढ़ते हैं। और कभी हमें मौका मिला, वी विल कॉल दिस प्रोफेसर अ ब्लाइंड प्रोफेसर, वर्क इन गवर्नमेंट बैंक, नाउ इज रिटायरिंग। और बाइबल मुझे भी नहीं आती, एंड इंग्लिश बहुत अच्छी, एंड ऑफिस होल्ड बहुत अच्छा। परमेश्वर टैलेंट देता है ना, उनको शायद आंख का टैलेंट नहीं दिया था, उसने कभी अपने आप को कोसा भी नहीं, उसने मल्टी टैलेंट बना। और आज हम सब के पास बहुत कुछ है, टाइम है, टैलेंट्स है, टाइट है, पर उसका लेखा कौन ले सकता है? मैं नहीं ले सकता, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। और यहां पर ये स्वामी बड़ा खुश हुआ कि जब 1 को 5 दिए उसने 5 को बढ़ा दिया, 1 को 2 दिए उसने 2 को बढ़ा दिया, और फिर उन्हें गिफ्ट दे रहा है। फिर उन्हें क्या दे रहा है? और गिफ्ट दे रहा है कि तुम मेरा काम अच्छे से किया है, कि तुमने मेरी संपत्ति को बढ़ाया है। द वेल्थ इज नॉट इन द गॉड। धन और परमेश्वर साथ नहीं चल सकते। तो मती ऐसे कैसे स्वामी की बात कर रहा है जो सिर्फ खसोट रहा है, लूट रहा है, अपने दास से भी लेने की सिखा रहा है? ऐसा स्वामी मेरा स्वामी यीशु मसीह हो नहीं सकता। ऐसा मेरा स्वामी जो लड़कियों के मुंह पे दरवाजा बंद कर दे हो नहीं सकता अंधेरी रात पे। ऐसा मेरा स्वामी जो क्या कर दे कि अरे उसको तो कहां भेज दो, इधर भेज दो, अंधेरे में डाल दो जहां पे वो रोता रहे और दांत पीसता रहे, नरक में भेजने की बात कर रहा है। और मेरा स्वामी तो उद्धार का दरवाजा है कि जो मुझ में से जाता है सीधा कहां पहुंचता है? स्वर्ग में पहुंचता है। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ
फिरदौस में होगा। उस निकम्मे डाकू को जो मर्डरस था, बहुत अडल्ट्री भी था, और उसको लेके अपने साथ। वहां पर तो बिजनेस नहीं चला परमेश्वर का, ये पूछा नहीं सब कुछ। आप बाइबल को और गहराई से पढ़िए, आपसे बात करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर पैसे की लेन देन, और जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु क्या कहता है कि पैसा किसका है, ये सिक्का किसका है, इट्स अ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के पास ही जाए, जो आज हमारे बड़े लोग कर रहे हैं। पैसा कोई रख के देखे अपने घर में कितने दिन रख लेगा, मार्केट में तो उसको आना है, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं बने। We came for grace, अनुग्रह के लिए बने हैं। अनुग्रह आप जितना ज्यादा अपने पास रखोगे, आप पैसों के ऊपर हो जाओगे। हालेलुया। और अगर हम सर पे पैसा रखेंगे तो हम भी कैसर के हो जाएंगे, क्योंकि पैसा किसका है, कैसर का है। और तुम किसके हो, तुम मेरे हो, तो मेरे हो जाओगे। हालेलुया। और यहां पर ये स्वामी इतना क्रूअल है, कितना वायलेंट है, कितना परेशान करने वाला है, ग्रेसफुल नहीं है, करुणा में नहीं है। अरे भाई क्यों उस लास्ट नौकर ने ऐसा काम किया, पढ़िए। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर अपने स्वामी को जवाब दिया, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं। The servant knows his master, how cruel you are. Hallelujah. मैं तुझे जानता हूं कि तू कितना, अगर ये स्वामी यीशु मसीह है, मान लीजिए एक पर्सन, तो इसके मुंह से क्या अपने पिता के लिए शब्द निकलेंगे, नहीं निकल सकते। स्वामी जो आज तक हम सुनते आए हैं, सुना भी है कि ये स्वामी को क्या दर्शा गया, जीसस क्राइस्ट। और बाइबल में ना जीसस क्राइस्ट है, उसने तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, और हम सब ने बढ़ाना है। तो ये स्वामी अपने नौकर को जानकर, अपना नौकर अब स्वामी को कह रहा तू कठोर है। वो कठोर तो था ही नहीं, वो तो ऐसा था कि इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, नाश ना हो। और ये स्वामी नाश कह रहा है, जा, तूने ब्याज से पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वो नौकर है कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं कि तू कितना कठोर मनुष्य है, कि तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से भी काट लेता। क्या मतलब है इस लाइन का, कि ऐसे लोग जहां जॉब भी नहीं करते वहां से भी लूट लो, जहां तो नहीं बोता है वहां से भी निकालना जानता है। इट्स नॉट गॉड्स, ऐसा जीसस नहीं है, और ऐसी इमेज जीसस की हो नहीं सकती है, और मेरी और आपकी भी नहीं होती। क्रिश्चियंस कैसे होते हैं, दे आर वेरी पैसिव प्रोटेस्टर। हम जाके किसी का हत्याते नहीं है, इसलिए हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मंच में ही ऐसा सब बोलना पड़ता है, उनकी फैमिलीज तक को, उनकी बहन बेटियों तक को, वी कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज। और हम कई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं बन पाते हैं। We become more servant, more doctors, more nurses, more teachers, only to serve Lord. यही पेशा है, और परमेश्वर उसमें भी आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि और बिजनेस हमारे लिए नहीं बने हैं, बने हैं, परमेश्वर में जो बना रहता है उसके लिए। इधर उधर जो ताकता है, पत्थर बन जाता है, डूबने लगता है, इसलिए बिजनेस भी डूब जाता है, पैसा भी डूब जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर जॉब में आपको चमका सकता है, बशर्ते आप परमेश्वर के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और ये नौकर अपने स्वामी को जानता है, जल्दी से खत्म करेंगे, कि तू जहां कहीं नहीं बोता है वहां भी काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया था। कौन भी डरेगा, आप और मैं भी यहोवा से डरते हैं। यहोवा मार देगा, जला देगा, खत्म कर देगा, फिर भी उल्टे काम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पीठ में तो कौन है, जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट राइट हैंड में, बीच में भी नहीं है। परमेश्वर का बेटा कहां बैठा है, दाहिने हाथ पे विराजमान है, जो निरंतर क्या कर रहा है, एक प्रार्थना पत्र भेज रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की आग से, हे पापा छोड़ दो, अच्छा चल छोड़ दो, पापा छोड़ दो। जीसस इज जस्ट प्रेइंग फॉर यू।
मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। मैंने सोचा था कि मैं बिना प्रभु भोज के इस साल मर जाऊं। 8 महीने से खाया नहीं प्रभु, ऐसा लगा खाना तो चोरी करके बना खा लो। द होली कम्युनियन इज नॉट अनलेस इट इज नॉट शेयर। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस गेट से बाहर भी जा पाऊंगा, दोबारा स्कूटी चला पाऊंगा, दोबारा विजिट्स कर पाऊंगा, दोबारा इस वेदी को छू पाऊंगा। मैं इतना पापी हूं। दोबारा अपने कैसेट को पहन पाऊंगा, दोबारा अपने काम को कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, है, रहेगा। बिकॉज ही लव्ड यू। आप जैसे हैं, बोलने दीजिए कौन आपको कैसा बोला। यू आर लव्ड बाय गॉड। और जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया है उसका कोई शत्रु हो नहीं सकता। पृथ्वी पे तो चाहे मौत की घाटी में अंधकार में चले, परेशान में रहे, गॉड लव्ड यू सो मच। और वो आपको बुलाता है। उसकी आवाज सुनिए, ऐसी आवाज कि आप डरे नहीं अपने परमेश्वर से, अपने स्वामी से डर नहीं सकते। ये मास्टर अपने स्वामी से डर गया है और उसने क्या करा, जो पैसे दिए थे उसको छुपा दिया। और जो तेरा है वो क्या है। उसके स्वामी ने क्या बोला, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता ना था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा था वहां से बटोरता हूं, तो तुझे क्या चाहिए था। आंसर भी देखो कितना खड़ूस आंसर दे रहा है स्वामी। तुझे चाहिए था कि मेरा पैसा लेके क्या करता, सराफों को दे देता और तब मैं आके तुझसे धन का ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो। पर्पस ऑफ गिविंग मनी इज जस्ट टू अर्न मोर मनी। इस मास्टर की एक ही लाइफ थी, पैसा कमाना और उसको दुगना करना। मेरे और आपकी विचार आज ये बन गई है कि मैं और आप सिर्फ पैसा कमाने में we misuse our time and talent. We misuse our time and talent जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। इसीलिए 25वां अध्याय न्याय के बारे में बात आगे करेगा। फिर आप स्वामी को पढ़ोगे और वहां कहता है, मैं भूखा था, नंगा था, कपड़ा, जो मेरे बहुत करीब है दिस पैसेज। और हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस 25वें अध्याय की एंडिंग करोगे तो वो 10 कुंवारी भी इसमें आ जाएंगी, वो बेचारा दुष्ट भी इसमें आ जाएगा। और ये जो मास्टर हैं जो ले रहे हैं आज, अब वो क्या बोलेगा, एक गिलास पानी जिसने पिलाया उसने मेरे साथ किया। हालेलुया। न्याय के दिन देखो उल्टा हो गया। मत्ती की इंजील में जो अभी तक हम समझते हैं कि वो कुंवारी अच्छी है, 5 तैयार रहो, जाते रहो, वो करना है। बट अगर शेयरिंग नहीं की, अगर मिसयूज कर लिया अपने टाइम को चीजों को खराब करने में, रिश्ते खराब करने में, गड़बड़ियां फैलाने में, then God will take revenge। और यहां पर मत्ती के इंजील फिर 31 से 49 जब पढ़ेंगे, यहां पर वो स्वामी आ जाएगा। अब वो स्वामी कैसा आएगा, जब मनुष्य के पुत्र के रूप में आएगा, उसकी महिमा होगी और स्वर्गदूत आएंगे, वो अपने सिंहासन में विराजमान होगा। पूछेगा, बता जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं प्यासा था और जब मैं अकेला था, किसने मेरी सुधी ली, किसने मुझे रोटी खिलाई। ये तो देने वाली बात हो रही है, अभी तो स्वामी लेने वाली बात हो रहा था, ये तो शेयरिंग हो गई। तो अवर साल्वेशन, हमारा उद्धार इसलिए है कि हम जब तक शेयर करना नहीं सीखेंगे, हम परमेश्वर को सचमुच प्यार करना जान ही नहीं पाएंगे। क्रिश्चियंस आर नॉट वेरी मच बिजनेस ओरिएंटेड की लाओ। कोलगेट कंपनी का कुछ मुझे कुछ दिनों पहले एक उदाहरण दिया था। मैं सोचा था फंड्स कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, अरे पैसा ही नहीं है, ऐसा कुछ होगा। तो कोलगेट कंपनी आप भी पढ़िएंगे कहीं पे कि वो अपना उन्होंने शुरू किया कि हम टाइट निकालेंगे। कोलगेट है ना जैसे ऐसे करते हैं, हाँ, तो टाइट निकालेंगे किसको देने के लिए। तो वो टाइट निकालना शुरू किया उन्होंने। अब इतना 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 वर्ल्ड में वो सिर्फ टाइट का पोर्शन अपने खर्चों के लिए रखते हैं, बाकी सब दान करते हैं। आप समझे, पहले इनकम में से 10वां हिस्सा निकालेंगे परमेश्वर के लिए, अब सारा परमेश्वर को देंगे, सिर्फ 10वां हम खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज हमने उत्पत्ति पढ़ा ना, परमेश्वर किसके साथ है, यहोशू किसके साथ, नाम क्या था उसका,
पहला पाठ आज हमने पढ़ा था, क्या था? किसके साथ पढ़ा था हमने पाठ आज उत्पत्ति की किताब में? यूसुफ के साथ। और वहां घर में भी परमेश्वर रहता है, और वो ऐसा अधिकारी हो गया कि उस मालिक को, फिरौन को जो था, अपने खाने पीने के अलावा कोई होश नहीं था, सारा कुछ अधिकार किसको दे लिया? उसको दे दिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर साथ रहता है। इफ वी गिव अवर टाइम, हम आज समय नहीं दे रहे अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपनी इबादत करने वाले उस प्रेम को नहीं दे रहे, हम अपना टैलेंट नहीं दे रहे हैं। हम टैलेंट मल्टीप्लिकेशन की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला तो बिजनेसमैन वाला मास्टर है, किसी को 1 दिया, किसी को 5 दिया। आप सबको 1000 करोड़ टैलेंट्स दिए हैं बराबरी से, क्योंकि अनुग्रह, ग्रेस सबके लिए है। एक आदमी को 5, एक को कम ग्रेस नहीं मिली है। इट इज फॉर ऑल। अब वो देखिए कौन उसको ज्यादा यूज करता है, कौन कम यूज करता है, और वो वैसा फल पाते हैं। फिर वो 30 पाते हैं, कोई 60 पाते हैं, कोई फिर 100 पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अनुग्रह बराबर था, क्योंकि उसने एक कौम के लिए नहीं मारा, 2 कौम के लिए नहीं मारा, मेरे और आपके लिए मारा, हम सब के लिए। एंड वी आर इक्वली टैलेंटेड। है कि नहीं टैलेंटेड? हम सब में बहुत टैलेंट है, बट वी आर यूजिंग समटाइम्स मिस यूज ऑफ अवर टैलेंट, मिस यूज ऑफ अवर गुडनेस, गुडविल्स, मिस यूज करते हैं उसको, और फिर हम भुगतते हैं यहीं पर। और जो उस टाइम एंड टैलेंट्स एंड टाइट को यूज करता है फॉर द लॉर्ड, संपूर्ण प्राण से फॉर द लॉर्ड, संपूर्ण बुद्धि से फॉर द लॉर्ड, संपूर्ण प्रेम से फॉर द लॉर्ड, वो उसको पाते हैं और वो प्रेम में हो जाते हैं। देन उनका जो पड़ोसी है, आप सोचिए, फिर उससे भी प्यार करने लगते हैं। उतना प्यार हो जाता है कि लड़ाई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर में जो है, वो लड़ाई करने का उसको मन करेगा नहीं। आप सोच लीजिए, हमारे घर में कौन परमेश्वर में नहीं है? जज नहीं करना किसी को। मैं लड़ाई करता अपनी पत्नी से, तो मैं परमेश्वर के साथ नहीं। पत्नी के खिलाफ नहीं बोलना है, भाई मुझसे लड़ाई करता नहीं बोलना है, फिर हमें बोलना है मैं ही कमजोर हूं, उसकी आंख का तिनका नहीं देखना है। बार बार जीसस इज ब्रिंगिंग टू अ फैमिली रिलेशन। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद एक फैमिली है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। किसमें रहते हैं? जीसस विद द लॉर्ड एंड लॉर्ड विद द होली स्पिरिट। त्रिएक परमेश्वर, तीनों को देखेंगे तो एक ही चीज दिखेगी, सैक्रिफाइस। और हम 4-5 मेंबर्स को देखेंगे, एक कुछ कह रहा होगा, एक कुछ कह रहा होगा, एक कुछ कह रहा होगा, जब बस अरे खाना तो बना ही 4 बज के, चलो फास्टिंग कर लेते हैं। नहीं, when we love our people, our relationships, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, हम फिर उनके प्रति ईमानदार हो जाते हैं, आदर आने लगता है। और इसीलिए परमेश्वर हमें जोड़ा है, एक्सीडेंटली नहीं। आपके बच्चे अचानक से ऐसे नहीं बने हैं, आप ऐसे नहीं जुड़े हैं। इट इज प्लान ऑफ गॉड, प्री प्लान ऑफ गॉड, कि आपके साथ ऐसा हो, ताकि आप अभी भी परमेश्वर कुछ चाह रहा है कि चेंज हो जाए, और महिमा ले, और महिमा ले, और महिमा ले, कि अपने आंसू और हंसी और स्माइल के साथ आप परमेश्वर की इतनी महिमा करें कि दुनिया में कोई भी एक आदमी ना बचे जिसको आप बोलो कि ये मेरे खिलाफ है या मैं उससे नाराज हूं। दुनिया में एक भी आदमी ना मिले कि जिसके खिलाफ हम बोल पा रहे। एक घर में जाते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते हैं हमारी गली से सब अच्छे। ये मेरे लिए चमत्कार है, मतलब वो वैसे बोलते हैं, मतलब उन्हें कहीं भी किसी की भी जरा सी भी क्या नहीं दिखती है, कमियां बुराई नहीं दिखती है। लव्ड, इतना प्यार कि वो मुंह से नहीं निकलता। शायद मेरे भी नहीं आती, लेकिन मेरे बाल अभी सफेद नहीं हुए, आएगा जब लाठी पड़ेगी, परमेश्वर की समझाएगा, गिराएगा, उठाएगा। लेकिन परमेश्वर में जो रहते हैं, दे लव पीपल एंड दे डू सर्विस। वो अपने आप को इतना दान कर देते हैं कि अपने कर्मों, अपने पैसों और अपनी हर एक चीज से सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई करते हैं। लेकिन आज और मैं आप लोगों की रुकावट भी बन जाते हैं। एंड दैट इज डेविल, बालज़बूल के काम। जीसस के काम ऐसे नहीं है कि वो औरतों के मुंह पे दरवाजा बंद करे। जीसस के काम ऐसे नहीं कि वो तेल ना दे।
जीसस के काम ऐसे नहीं कि ब्याज पे पैसा लेके दे। जीसस का काम तो 25 अध्याय के एंड में देखोगे, और वो क्या कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए कोई घर पे आए, आपके खाने का टाइम हो गया तो जरूर खिलाइए। दिस इज इंडियन नॉट हॉस्पिटैलिटी, इट इज एशियन हॉस्पिटैलिटी। एशिया के लोग ऐसा करते हैं। पोर्चुगीज से आए हुए लोग, आर्मेनिया से आए हुए लोग, और जहां से बिरयानी आई है, कहां से आई बिरयानी, पर्शियन लैंग्वेजेस, और वो इतना खिलाते पिलाते, कैसे, तश्तरियों में खिलाते हैं। तश्तरी क्या होती है, बड़ी बड़ी थाल में जूठन खाते हैं एक दूसरे की। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लव। एशियन लोग, एंड जीसस वही राउंड टेबल बीच में लगाता है, एक रोटी तोड़ता है, सब में अलग अलग नहीं, पाई सब की अलग रखना टेबल नहीं, इट्स ऑल टुगेदर, इट्स ऑल राउंड, रिवॉल्व विद द रोटी और विद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसमें दलित भी है, गरीब भाई बहन भी है, निम्न जाति भी है, सब आ गए किसके साथ, जो मसीह में आ गए। उसमें कोई बड़ा छोटा रह नहीं गया है। अब ये एशिया, जहां पे ईस्टर्न वेस्ट एशिया, एंड दिस कल्चर अडॉप्टेड बाय यूरोपियंस। हमें लगता है कि क्रिश्चियनिटी यूरोप की है, नहीं, इट इज एशिया। एशिया के लोग इतने प्यारे प्यारे होते हैं, और कैसे होते हैं, मंजूसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परमेश्वर उनको ज्ञान देता है। कितने मंजूसी चले थे तारे को देखकर, कहां से आए थे वो, पश्चिम से नहीं आए थे, दे कम फ्रॉम पूरब दिशा से, जहां मैं और आप वास करते हैं। हालेलुया। तो आप अपनी गरिमा को जानिए, योर टाइम, योर टैलेंट, योर एवरीथिंग इज फॉर गॉड। जानिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आपका कि प्रभु भोज में आपने शामिल होने दिया और इस महामारी के सर को कुचला। पिता, हर एक शैतानी ताकतों को कुचल दीजिए और हमें प्रेम में बना दीजिए, ताकि हम बांटने वाले हो जाएं, ना कि छीनने, झपटने और ब्याज वाले। बल्कि पिता, हम भूखों को, नंगों को, प्यासों को और दरिद्रों को सेवा करने पाएं और अपने जीवन को भी तेरी तरह रोटी बना दें। प्रभु यीशु के नाम से।